हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम 46 नंबर का सम जो हमारे एफआई बीकॉम का कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका 46 सम्स करवा दीजिएगा। अभी एग्ज़ाम्स के भी हम लोग के सम्स में आते हैं, प्लस हमारे इंटरनल्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे 46 नंबर का जो सम्स है वो करने जा रही हूँ। दोस्तों 46 नंबर वाले सम में थोड़ा सा घुमा फिरा के सम दिया हुआ है, मैं आपको पहले ही वो चीज़ बता देती हूँ। घुमा फिरा के इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग जो सीधा सीधा रेशियोस वगैरह अमाउंट वगैरह निकालते हैं वो नहीं है। हमको क्या करना है, तो हमको नीचे से ऊपर जाना है, यानी हम लोग को एक एक बैलेंस जो है वो नीचे से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या और ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग को सबसे पहले बोला हुआ है कि जैत्रा कंसाइन सम स्मार्टफोन टू रौनक एट इनवॉइस प्राइस 9999 ईच। ठीक है, इनवॉइस प्राइस बोला है 33.33% जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्राइस फिक्स की गई है। फिर उन्होंने जो जो एक्सपांस किए हुए वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट बना के रखा हुआ है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो इन्होंने बोला ही है कि कंसाइनमेंट के सामान बेच रहे हैं और इनवॉइस प्राइस भी हम लोग को दे दी है क्या, 999 और 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना स्टॉक है वो नहीं दिया है, वो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, फिलहाल के लिए तो ये क्वेश्चन मार्क रख देंगे और इसका डिफरेंस अपोजिट साइड आता है तो हम उसको भी डाल के रख देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये डाल दिया और यहाँ पे हम लोग का कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो उन्होंने बोला है आईपी प्राइस पे हम लोग को जोड़ना है। हम रेशियोज निकालते हैं कॉस्ट, प्रॉफिट और उसके ऊपर आईपी। आईपी के ऊपर हम लोग को प्राइस रखने है, यानी आईपी हमारा 100 हो गया, प्रॉफिट हमारा 33.33 हो गया, यानी कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा 66.66। आईपी का प्राइस दे दिया कितना 999 और 9। तो इसके ऊपर कितना, प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस ही डालना है। आप जैसे कॉस्ट के साथ निकालते हो कॉस्ट के साथ भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33.333 डिवाइड बाय 100। तो हम लोग का यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना है वो किसके साथ करना है, 3 और 3। ठीक है, 4 टाइम्स 3। फिर उसके आगे हम लोग को क्या बोला हुआ है कि उन्होंने कौन कौन से एक्सपांस पे किए। तो ये हमारा क्या है, कंसाइनर एक्सपांस है, तो हम यहाँ पे कंसाइनर एक्सपांस कर देंगे। क्या क्या चीज़ें पे किए दोस्तों, फ्राइट है और दूसरा हमारा इंश्योरेंस है। ठीक है, फ्राइट हमारा 25,000 और इंश्योरेंस हमारा 1 लाख, यानी मिला के टोटल हमारा हो गया 1,25,000। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि रौनक को कमीशन मिल रहा है 11% ऑन टोटल सेल्स। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है 2 कमीशन। ठीक है, 2 टाइप के कमीशन है, एक हम लोग का जनरल कमीशन है और दूसरा हमारा क्या है, डेलक्रेट कमीशन। और दोनों चीज़ें हम लोग को टोटल सेल्स पे मिल रही है, लेकिन हम लोग को अभी तक टोटल सेल्स नहीं मिला है, इसकी वजह से इसको भी हम लोग फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख देंगे। 11% और 5% है, मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया। ठीक है, आगे में हम लोग को बोला है कि रौनक पेड कर रहे हैं 18,000 फॉर क्लियरिंग चार्ज एंड 30,000 फॉर सेलिंग एक्सपांस। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसाइनी एक्सपांस हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ का था, क्लियरिंग चार्ज का। क्लियरिंग चार्ज हम लोग को बोला है 18,000 और नेक्स्ट हम लोग का सेलिंग एक्सपांस जो है वो कितना दे दिया, 30,000। ओके, दोनों का मिला के हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 48,000। ये चीज़ें हमने बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमारा ट्विस्ट पॉइंट जो है शुरुआत होगा। कैसे, देखो उन्होंने क्या बोला है, ही सोल्ड 4/5 ऑफ कंसाइंड फोन्स एट 33.33% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने 4/5 जो भी सामान हम लोगों ने कंसाइन किया उसका 4/5 जो है वो बेच रहे, लेकिन कितना सामान कंसाइन किया ये तो हम लोग को अभी तक पता ही नहीं। यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है ना, तो इसको हम लोग को ढूंढ निकालना है। फिर उन्होंने बोला है उसमें से, यानी वो 4/5 में से 1/4 जो है वो क्या है, क्रेडिट पे है। It was found that half of the smartphone of the remaining were still in transit and remaining phone were destroyed. Insurance company admitted a claim 10% less. Okay. फिर उसके आगे टोटल सेल्स मेड बाय रौनक इन विच 14,39,856 वे कैश सेल्स। दोस्तों जब भी हम लोग को ऐसा कुछ ट्विस्ट वाला पॉइंट दिया रहता है तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वहाँ पे कोई ना कोई हिंट पॉइंट जो है वो पक्का होगा।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना है और उसके बाद वो हिंट पॉइंट क्या है वो ढूंढ लेना है। इवन एग्जाम में भी आपको यही फॉलो करना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ट्विस्ट के साथ है, आपको पता नहीं चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहला आप हिंट पॉइंट जो है वो ढूंढो, क्योंकि हिंट पॉइंट ढूंढोगे तो ही आपका पूरा सोल्यूशन जो है वो ईजिली सॉल्व होगा। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में हिंट पॉइंट क्या दिया था कि हम लोग को कैश सेल्स की अमाउंट दे दी थी, है ना। तो हम लोग कैश सेल्स से जो है सारी अमाउंट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, देखो अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने टोटल सामान कंसाइन किया, टोटल गुड्स कंसाइंड हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, हम उसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से उन्होंने क्या बोला, 4/5 सामान जो है वो हम लोग का टोटल सेल्स है, ठीक है, और बाकी का जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, है ना। कितना रिमेनिंग हो जाएगा दोस्तों, 1/5। 4/5 हमारा टोटल सेल्स है, जिसमें से 1/5 हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, ठीक है। अब ये 4/5 में से उन्होंने बोला है 1/4 जो है वो क्रेडिट सेल्स है। इसमें से अगर हम 1/4 निकाल देंगे, यानी 4/5 इंटू 1/4, ठीक है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग को किसकी ज़रूरत है, कैश सेल्स। क्यों, क्योंकि अमाउंट हम लोग को किसका दिया हुआ है, कैश सेल्स का दिया हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को माइनस कर दो, ये हम लोग करते ही है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4/5 में से 1/5 को माइनस, यानी 3/5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश सेल्स। मिल गया आपको कैश सेल्स। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि कैश सेल्स के ऊपर यूनिट कितना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोग को प्राइस के ऊपर निकालना, प्राइस के ऊपर निकालना हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये 9999 है, राउंड ऑफ में नहीं। अगर राउंड ऑफ होता तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन राउंड ऑफ में ना होने की वजह से हम यहाँ पे यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग सेलिंग यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा जो भी टोटल अमाउंट दिया है, यानी 1439856 डिवाइड बाय किससे करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था कि सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग को और 33% जोड़ देना है, यानी 9999 पे हम लोग को और 33.33% को जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देंगे 9999 प्लस 33.33%, यानी हम लोग का अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 1332। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो इनवॉइस प्राइस किसका, सेलिंग का, ठीक है, सेलिंग का हमारा ये हमने फाइंड क्या किया, इनवॉइस प्राइस। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1332, 1439856 डिवाइड बाय 1332 को हम लोग डिवाइड कर दिए तो 108 हमारा यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया, हम किसके बेस पे फाइंड कर रहे हैं, तो कैश सेल्स का यूनिट हो गया, ठीक है। कैश सेल्स का यूनिट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को इसको रखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को टोटल सेल्स भी निकालना है और हम लोग को क्रेडिट सेल्स भी निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हम वो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सेल्स हमारा कितना था, 4/5, कैश सेल्स हमारा कितना था, 3/5। तो हम इसको रखेंगे कैसे, 3/5 पे 108 यूनिट है, तो 4/5 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 108 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई इंटू 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5, 5 और 5 कट गया, 108 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो यानी 144 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल सेल्स, ठीक है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पे टोटल सेल्स को जो है वो फाइंड कर दिया। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, तो इसके आगे हम लोग का 144 टोटल सेल्स निकलने के बाद हम लोग को ये देखना है कि कितना सामान जो है वो कंसाइंड हुआ। अब कंसाइंड मतलब कितना सामान भेजा गया, ठीक है। तो कितना भेजा गया वो कैसे निकालोगे, अभी तक हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर रहे थे जिससे हम लोग को वो पार्ट मिल रहा था, लेकिन हम लोग को कितना सामान भेजा गया है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी रेशियो उसको हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। कैसे उल्टा करोगे दोस्तों, तो 144 हमारा टोटल सेल्स था, इसमें से टोटल सेल्स का रेशियो कितना था, 4/5, यानी उल्टा करोगे तो हम लोग को टोटल हम लोग का कितना कंसाइंड था वो मिल जाएगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो हम लोग का टोटल कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स जो है वो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ किसको हम लोग ने फाइंड किया, टोटल गुड कंसाइंड, ठीक है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा,
180। ये निकल गया दोस्तों। यहाँ तक हम लोग का ये मिल गया कि हम लोग ने कितना सामान कंसाइन किया। लेकिन आगे में हम लोग को ये भी बोला था कि जितना हम लोग का रिमेनिंग है उसमें से 1-2 पार्ट जो है वो अभी भी ट्रांजैक्शन में है और बाकी के फ़ोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो हम लोग का रिमेनिंग कितना था दोस्तों 1/5। इसका हाफ पार्ट कर दो यानी 1/10 कर दो। ठीक है, अब इससे भी हम लोग को क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है। वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो रिमेनिंग कर दो 1 - 1/10 यानी 9/10। जैसे मैंने बोला कि हम लोग को उसके ऊपर जाना है, क्वेश्चन के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, सारे यूनिट्स को उल्टा कर देंगे। हमारा गुड्स कंसाइन कितना था 180, तो 180 × 10/9 कर देंगे। ठीक है, 180 × 10/9 कर दिया तो 200 यूनिट जो है वो हमारा क्या हो गया, टोटल गुड्स कंसाइंड, टोटल गुड्स कंसाइंड बाय कंसाइनर, यानी इतना सामान जो है हम लोग का बेचा गया। यानी दोस्तों हम लोग को यूनिट मिल गया कि कितना यूनिट हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग का सारा कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले हमारा कितना सामान बेचा गया 200, हम यहाँ पे स्पेस रखे थे तो 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 × 9999 कर दिया तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 1,998,000। ठीक है, वापस यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे 200 × 3333, तो ये अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 1236 और 00, मतलब 4 बार 6 और 2 टाइम 0। ये हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेल्स निकालना है ना, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में हमारा 2 चीज़ बताया, एक हमारा कैश सेल्स है और दूसरा हमारा क्रेडिट सेल्स है। इसको आप 4/5 1/5 करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, तो हम लोग को टोटल सेल्स बोला है, क्या बोला है, टोटल सेल्स मेड बाय रौनक इन विच वो ₹14,39,856 जो है वो किसका है, कैश सेल्स का है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 14,39,856। ठीक है, और हम लोग का बाहर का अमाउंट हम लोग को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल सेल्स कितना आ रहा था दोस्तों, टोटल सेल्स आ रहा था 144। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट कितना था 13332। ओके, तो हम लोग का अमाउंट हो जाएगा 1919808। फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे 1439856, तो यानी क्रेडिट हो जाएगा 479952। ओके दोस्तों, मैंने क्या किया, तो टोटल सेल्स को उसके अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो हम लोग को आईपी का दिया हुआ था। ठीक है, और जो डिफरेंस बचा था वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को ये निकालना है कि एबनॉर्मल लॉस कितना है और अभी भी गुड्स ट्रांजैक्शन में कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे वापस एक रफ वर्क कर देंगे, जैसे हम लोग बेसिकली करते वही हम लोग यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या निकाल रहे, तो एबनॉर्मल लॉस या गेन ये निकाल रहे। ठीक है, कितना सामान अभी भी ट्रांजैक्शन में था, तो हमारा 200 का 1/10 पार्ट है ना, यानी 20। ओके, 20 यूनिट अभी भी हम लोग का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन में है, और 20 यूनिट का क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो गुड्स ट्रांजैक्शन में था उसमें से आधा सामान जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो उन्होंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो 20 × इस पर हम लोग कौन से रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6666। ठीक है, तो 20 × 6666 कर दिया तो आया 13332। फिर उसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या, तो कंसाइनर एक्सपांस। 200 के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था हम लोग का, 1,25,000, तो 20 के ऊपर कितना, 20 × 1,25,000 डिवाइड बाय 200, तो हम लोग का आ गया 12,500। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को और भी क्या जोड़ना है, कंसाइनी एक्सपांस जोड़ना है। कंसाइनी एक्सपांस के लिए हम लोग का बैलेंस क्या है, तो हम लोग का 200 यूनिट था। ठीक है, जिसमें से हम लोग का 20 यूनिट जो है अभी भी ट्रांजैक्शन में है, यानी कंसाइनी के पास कितना मिल रहा है 180। तो 180 पे कंसाइनी खर्चा कौन सा कर रहा है, तो सिर्फ हम लोग का क्लियरिंग चार्ज लेंगे, सेलिंग नहीं लेंगे, ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताया। तो 180 पे 18,000 है, 20 के ऊपर कितना, 180 मल्टीप्लाई 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 180, तो 2,000 जो है वो कंसाइनी का एक्सपांस हो गया। अब इसका टोटल कर देंगे 1,33320, 12,500 एंड 2,000, 147,820। ठीक है, ये हम लोग का लॉस हो रहा था। लेकिन इसमें हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम के बारे में भी बोला था। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का कितना % दे रहे हैं,
इंश्योरेंस क्लेम बोला है 10% लेस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसमें 10% का माइनस कर देना है। यानी अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप इसका डायरेक्ट निकाल दोगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 14782, और बाकी का बचा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, माइनस 14782 133,038। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि जो भी हम लोग का लॉस हो रहा है उस लॉस का 90% क्लेम मिल रहा है और 10% हम लोग को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसका 90 और 10 भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली 10% निकाल के रख दिया, कन्फ्यूजन होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं लिख के रख दूंगी। सबसे पहले तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को डालना है और लॉस डालना है। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो जा रहा है, 14782, और इंश्योरेंस क्लेम कितना हो जा रहा है हम लोग का, इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को दिया था 133,038। ओके, ये डाल दिया। अब जो सामान ट्रांजैक्शन में है उसका भी हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बाय गुड इन ट्रांजिट, यहाँ पे कोई भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं डालना, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन पे कितना है, 20। यहाँ पे मैं वापस कैलकुलेशन कर रही हूँ, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। 20 अभी भी ट्रांजैक्शन में है। रेट क्या करेंगे, 4 टाइम्स 6, तो 20 × 6666 कर दिया, यानी 133,320 हो गया। प्लस कंसाइनर एक्सपांस कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 200 के ऊपर वापस कंसाइनर का खर्चा कितना था, 1,25,000, तो 20 के ऊपर कितना, यानी सेम ही अमाउंट हम लोग का आ जाएगा दोस्तों, कितना, 12,500। इसमें हम लोग कंसाइनी का खर्चा जो है वो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये सामान अभी तक कंसाइनी पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो 133,320 प्लस 12,500 कर दिया, तो हमारा बैलेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 145,820, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट हो गया 145,820। इसके बाद हम टोटल कर देंगे, 4 टाइम्स 6 00 1919,808 14782 133,038 और 145,820। ये टोटल आ गया हमारा 288,0048 माइनस वहाँ पे हम लोग का कमीशन बचा है। हम कमीशन निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल सेल्स के ऊपर 11% कमीशन है, 191,908, इसका 11% कर दिया तो हम लोग का आया 2,11,179। और डेल क्रेडिट हमारा 5% बोला है, तो डेल क्रेडिट हमारा क्रेडिट पे होता है 47,9952 और इसका 5% निकाल देंगे तो हम लोग का डेल क्रेडिट सेल्स जो है वो हो जाएगा 23,998। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस साइड का टोटल कर देंगे 1,99,800 125,000 2,11,179 23,998 और 48,000। ये टोटल आ गया 240,7977। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 288,0048। तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो हम लोग का हो जाएगा, टू प्रॉफिट आया हम लोग का 47,2071 और इसके बाद टोटल कर देंगे 288,0048। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंसाइनमेंट में ये सारी चीज़ें डाल दी है। वीडियो में इसकी जनरल्स का भी अपलोड कर दूंगी। और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।